गुजरात पर दोहरी मार पड़ने वाली है। एक तरफ बाढ़ की मार झेल रहा है गुजरात, जगह जगह पानी भर रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चक्रवात तूफान भी गुजरात में मंडराने लगा है। इसका खतरा, गुजरात के कांडला में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। बाढ़ बारिश की मार झेल रहे गुजरात पर अब चक्रवाती तूफान का खतरा मंडराने लगा है। गुजरात के तटों पर चक्रवाती तूफान की आहट है। कांडला तट पर चक्रवात आसना तेज लहरें बना रहा है। चक्रवाती तूफान को देखते हुए अधिकारियों ने भी बचाव अभियान को तेज कर दिया है। आसपास के इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है। निचले इलाकों को खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 1976 के बाद एक बार फिर चक्रवाती तूफान लौट आया है। सबसे पहले 1944 में अरब सागर से चक्रवाती तूफान उठा था। इसके बाद 1964 में गुजरात तट पर सर्कुलेशन बना था। इससे पहले 1976 में आखिरी बार चक्रवाती तूफान आया था। यानी कि ठीक 48 साल बाद अरब सागर में चक्रवाती तूफान लौट आया है। गुजरात में पहले से ही बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से बांध फटने को तैयार हैं। गाड़ियां हो या फिर ट्रक, सब पानी में ताश के पत्तों की तरह तैरते हुए नजर आ रहे हैं। आधे से ज्यादा घर सैलाब में समा चुके हैं। हालात तो ये हैं कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ सेना के जवानों को भी मोर्चा संभालना पड़ा। बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात के बीच प्रशासन और सरकार भी एक्शन मोड में है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर अधिकारियों को रेस्क्यू में तेजी लाने के निर्देश दे डाले हैं और बाढ़ बारिश से प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। गुजरात में बाढ़ और बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। बाढ़ बारिश से अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात ये हैं कि सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश हैं। बारिश को देखते हुए 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जिसमें कच्छ, मोरबी, जामनगर और द्वारका शामिल हैं। वहीं गुजरात के 4 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिनमें राजकोट, जूनागढ़ और पोरबंदर शामिल हैं। प्रदेश में बन रहे इन हालातों के बीच ये कहा जा सकता है कि गुजरात के रहने वाले लोगों पर प्रकृति की अब दोहरी मार पड़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, गुजरात पहले से ही बाढ़ और बारिश से जूझ रहा है, लेकिन अब आसना जो तूफान है उसका असर भी यहां पर देखने को मिल सकता है। डर जो है वो लोगों में सता रहा है। गुजरात की तरफ खतरा ये तेजी से बढ़ रहा है। सौराष्ट्र और कच्छ पर ये डीप डिप्रेशन बना हुआ है। 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगेगी। राजकोट, जामनगर, पोरबंदर में रेड अलर्ट इसी वजह से जारी कर दिया गया है। ये तमाम एरिया हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। जूनागढ़ की बात करें, द्वारका बात करें तो वहां पर भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कच्छ और राजकोट में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा सेना को भी अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि तूफान का खतरा मंडरा रहा है। साइक्लोन का असर गुजरात और राजस्थान पर भी पड़ने की संभावना जताई जा रही है। पाकिस्तान के कराची पर भी इस तूफान का असर देखा जा सकता है। ये चक्रवाती तूफान जो अब लोगों को डरा रहा है। तो देखिए, गुजरात बाढ़ और बारिश की मार झेल रहा है, लेकिन वडोदरा में देखिए हाल ऐसा था कि लोगों के घरों में पानी घुस गया। लेकिन वहां का एक वीडियो सामने आया और लोगों की जिंदा दिली उस वीडियो में कैद हो गई। कैसे, आप इस रिपोर्ट में देखिए। गुजरात के वडोदरा के रहने वालों की जिंदादिली का एक उम्दा वीडियो सामने आया है। सोचिए, घर में और घर के आसपास घुटनों तक पानी भरा हो, घर में लाइट ना हो और पीने के लिए तक पानी ना हो, खाने के लिए कुछ भी ना हो। इसके बावजूद गरबा के ताल में नाचता झूमता अगर कोई नजर आ सकता है तो वो सिर्फ एक गुजराती